अब साथियों आगे ये कहा गया है कि राजा के जो नियम हैं उसका उल्लंघन करने पर भी दंड देना चाहिए। जो धार्मिक राजा है वो ग्राम के जो जातियों के समूह हैं, यदि वो अपने जाति धर्म की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करते, उनको जो है स्वर्ण और चांदी के रूप में दंड दें। यदि कोई दोषवती कन्या है और उसको बिना बताए किसी से शादी कर दे तो उसके बाप के ऊपर 96 पड़ दंड करें। जो झूठ दोष लगा रहा है उसके ऊपर भी दंड करें। इस तरीके से दंड की सारी व्यवस्था, मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हर चीज का दंड का एक सुनिश्चित व्यवस्था, कोई चीज छूटी नहीं है। पूरी राज व्यवस्था का कोई सिंगल छोटी सी चीज नहीं छूटी है जो इसके अंदर लिखी हुई नहीं है। ये साथी हमको हर चीज के ऊपर दंड है, और आर्थिक दंड और शारीरिक दंड दोनों तरीके के दंड देने हैं। अब आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो चरवाहे के ऊपर है। चरवाहे एक जो शूद्र थे, फिर मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, चरवाहे शूद्र थे और उनका मालिक वैश्य था। हमारे आज के समय में यादव हैं, पाल हैं, जो ये जानवरों को चराने का पालने का जो धंधा करते हैं आज, ये उस समय शूद्र थे। यदि किसी मालिक ने चरवाहे को जिम्मेदारी दी है 10 गाय की, 10 गाय चरा रहा है, तो 10 गाय को गाय जो चरा रहा उसमें से उसके स्वामी से बात करके एक गाय का दूध जो निकलता है वो लेता जाए तो वो उसका वेतन हो गया। उसी में दूध में उसको सारी गाय चरानी है, सारी गाय पालनी है और उनकी सेवा करनी है। अब आगे कहा गया कि जो पशु है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि चरवाहे से पशु खो जाएं या कीड़े या कुत्ते काट लें या कहीं जमीन पे ऊंच नीच में वो जानवर गिर जाएं, पालक की लापरवाही से कहीं चले जाएं, इस स्थिति में जो पशु है, पशु का जो मूल्य जितना बनता है वो चरवाहे को, उसके मालिक को उतना मूल्य वापस करना पड़ेगा। यानी इस तरीके से अगर चरवाहे की ये जिम्मेदारी है कि यदि वो पशु को कुछ भी हो गया तो उस पशु की कीमत उसके स्वामी को, उसको यानी वैश्य को उसको देना पड़ेगी। यदि कोई भेड़िया बकरी को, भेड़ों को, जानवरों को खा जाए और चरवाहा वही है वो उसको बचा ना पाए या बचाने को ना जाए, तो भी उसका जो भेड़ खा गई है, किसी जानवर ने खा ली है, उसकी कीमत चरवाहे को, उस स्वामी को उसकी कीमत देना पड़ेगी। यदि पशु को कोई चुरा ले या छीन ले या पशु स्वयं मर जाए तो ऐसी स्थिति में उसको स्वामी को तुरंत बताना है। अगर उसने तुरंत उसको नहीं बताया और तो उसका फिर वो चरवाहे की जिम्मेदारी होगी। और दूसरा, यदि मर गया जानवर तो मर गया तो उसका कोई भी सींग है या उसकी कोई भी उसका अंग, खाल है, ये ले जा करके स्वामी को दिखाना पड़ेगा। यदि वो ये नहीं दिखा पाता तो भी चरवाहे को उसकी कीमत देना पड़ेगी। यदि ये सींग या ऐसा कुछ दिखा देता है तो उसको फिर नहीं देना पड़ेगी। अब ये जो पशु चराने के ऊपर जो दंड था उसमें ये कहा गया, जिनको कुछ लोगों को छूट है, जैसे कोई गाय जन गई उसके 10 दिन तक सांड है। उसके अलावा इसमें कहा गया कि ब्राह्मण और देवताओं के पास जो जानवर हैं वो जानवर कहीं भी चढ़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई पकड़ेगा नहीं और उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा। ये किसी के खेत में जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, मतलब देवताओं के नाम पे जो जानवर चरेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता और उनको कोई विरोध नहीं कर सकता और वो किसी को कोई जुर्माना नहीं भरेंगे, चाहे किसी की भी फसल चलने हो। महर्षि मनु कहते यही धर्म संगत है। जानवरों के साथ में एक चीज समझना है कि जो चरवाहा जमीन है, आज भी हमारे गांव में अभी भी चरवाहा जमीन थी, अभी तक अभी भी कुछ बची है, बाकी चरवाहा जमीन पे कब्जा हो गया। तो ये व्यवस्था थी। तो चरवाहा जमीन के लिए भी इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी लाठी से 3 बार लाठी को फेंके और 3 बार लाठी को फेंकने के बाद से जितनी जमीन तक वो लाठी पहुंच जाए उसका और 3 गुना इतनी जमीन गांव के चारों तरफ छोड़ना है चरवाहे के लिए, जानवरों को चराने के लिए। तो सामूहिक जमीन होगी, उस जमीन पे जानवरों को चराया जाएगा। तो ये जो है चरवाहा जमीन कही जाती थी। तो आज भी ये 2000 साल तक ये चरवाहा जमीन रही। अभी पूंजीवादी व्यवस्था आने के बाद ये सामाजिक जो जमीन थी इस पे लोगों ने कब्जा कर लिया और ये चरवाहा जमीन गांव में अभी धीरे धीरे करके नष्ट हो रही।
तो जानवरों को चराने के लिए भी चरवाहा जमीन भी सुनिश्चित की गई थी, जिसका ये फार्मूला था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसको हमको ध्यान रखना है। अब जो अन्न जो है पशु किसी के चल रहे हैं, यदि पशु किसी के खेत में घुस गए हैं और उसकी फसल चर गए हैं, तो थोड़ी फसल अगर उसकी चरी है तो उसको 5 पड़ दंड दें। वो यदि पूरी फसल नष्ट कर दी है तो जितनी फसल का कीमत है उसकी कीमत वो जिसके जानवरों ने चरा है उसको देना पड़ेगी। मगर इसमें यदि एक देवताओं के जानवरों ने चढ़ दिया है तो उसको फिर वो उसका फसल का दाम नहीं मिलेगा। अब साथियों यहाँ से किसानों पे दंड आते हैं कि किसानों को भूमि दी जाती है कि आप खेती करें, और खेती करने वाला जो किसान है यदि वो खेती सही तरीके से नहीं कर रहा उसको दंड दिया जाना चाहिए। वो क्या दंड है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि कृषक की लापरवाही से फसल मारी गई या फसल उगी नहीं, जितनी फसल उगना चाहिए उतनी नहीं उगी, जैसे उनका है कि 1 एकड़ में इतनी फसल उगना चाहिए और उतनी फसल नहीं उगी, तो 1 एकड़ के हिसाब से जो भी उनका 5वां हिस्सा है या 8वां हिस्सा है या 12वां हिस्सा है जो बनता है राजा का, उसका 10 गुना किसान के ऊपर दंड लगाना चाहिए, क्योंकि ये किसान की लापरवाही से ये फसल सही तरीके से उगी नहीं। इसके लिए किसान के ऊपर दंड करना चाहिए। किसान जो है, यदि किसान के जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे किसानी करना वैश्य का काम था और जो है उस पर काम करना शूद्रों का काम था, तो जो शूद्र नौकर हैं उसके, वो अगर काम उनकी लापरवाही से भी जो फसल है उसका नुकसान हुआ तो भी मालिक के ऊपर, मालिक को जो उसका टैक्स बनता है, कर बनता है, 5 गुना दंड जो है राजा उस किसान के ऊपर करे। यदि स्वामी पशु के कारण से फसल नष्ट हो गई, यानी उसी का जो जिसका खेत है उसी के जानवरों ने उस फसल को चल लिया, तो भी राजा उसके ऊपर दंड करे। अभी तीनों तथ्यों से क्या समझ में आता है कि जो किसान थे, ये किसानों को जमीन राजा ने दी हुई थी इस कंडीशन के साथ कि आपको इस जमीन के ऊपर इतना अन्न उगाना है। यदि इतना अन्न नहीं उगाते हो तो उसके ऊपर आपको किसान को दंड देना पड़ेगा, जो दंड अलग अलग मैंने आपको बताए। तो किसानों की ये दुर्दशा थी। किसी भी हालत में किसान की फसल खराब नहीं होनी है, उसके लिए किसान रात ना दिन मेहनत करता था, क्योंकि उसको डर होता था कि यदि तो फसल पैदा नहीं होगी सही तरीके से तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, और दूसरा पैदा अगर नहीं हुई तो राजा जुर्माना लगाएगा, राजा जो है दंड देगा। तो दोनों डर के मारे किसान बहुत ही भयभीत रहता था। तो ये हालत थी किसानों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, जिसको हमको याद रखना है कि राजाशाही में किसानों की क्या दुर्दशा थी। उसके बाद साथियों जो सीमाओं का विवाद बहुत होता था। गांव की सीमा कहाँ से है, तो यहाँ से झगड़ा हो गया, क्योंकि पहले गांव पे कब्जा होता था, इस गांव का शासक कौन है। तो गांव की सीमाओं के विवाद के बारे में भी बहुत सारी व्याख्या की गई है, जिसको मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूँ, ना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये था कि जो सीमा का विवाद होता है उसमें अगर आपस में विवाद हो जाए, एक दूसरे को कटु वचन कहें, तो उसके ऊपर दंड क्या लगना चाहिए। तो इसमें बताएगा, यदि ब्राह्मण को कोई चोर चंडाल कहे, और चोर चंडाल कहने पे जो दंड होगा, यदि क्षत्रिय ने चोर चंडाल कहा तो उसको 100 पण दंड देना पड़ेगा। वैश्य ने यदि ब्राह्मण को चोर चंडाल कहा तो उसको 150 से 200 पण दंड देना पड़ेगा। यदि शूद्र ने ब्राह्मण को शूद्र और चंडाल कहा तो शूद्र को जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। शूद्र का हर जगह मृत्यु दंड है भाई। शूद्र का कहीं कोई उसका शरीर का, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, हर जगह उसको मृत्यु दंड है। और ब्राह्मण अगर क्षत्रिय को कटु वचन कहे, पहले वाले मैंने समझाया कि ब्राह्मण को कहे, अब ब्राह्मण यदि कहे तो ब्राह्मण यदि क्षत्रिय को कठोर वचन कहे तो 50 पण, और वैश्य को कहे तो 25 पण, और शूद्र को कहे तो 12 पण दंड देना चाहिए। अब देखो इसमें ब्राह्मण को कहे तो शूद्र को मृत्यु दंड तक है, और ब्राह्मण यदि शूद्र को कहे तो उसको सिर्फ 12 पण दंड देना है।
और इस तरीके की जो व्यवस्था है कि ब्राह्मण को कुछ भी कह सकता है और ब्राह्मण को कुछ नहीं कहना है, ये पूरी इस मनुस्मृति का सार है कि ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, हर जगह वो सुरक्षित है। और उसके अलावा शूद्र हैं, उनकी दुर्दशा है, हर जगह दुर्दशा है। और शूद्रों की जितनी तरह तरह से दुर्दशा की जा सकती है उतनी सब जगह वो जायज ठहरा के उनका दुर्दशा किया गया, साथ में स्त्री का दुर्दशा किया गया। तो शूद्र और स्त्री इस समाज के टारगेट में है। राजाशाही की व्यवस्था में शूद्र और स्त्री की बहुत ही बुरी दुर्दशा है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब साथ ये आगे कहा गया है कि यदि जातियों में एक दूसरे को कोई कटु वचन कहे तो उसका दंड क्या है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज जो है आपस में एक दूसरे को कटु वचन कहें तो इनको जुर्माने में 12 पर्ण और अवाच्य वचन कहें मतलब और बुरी तरीके से गालियां बकें तो उसको 24 पर्ण। अब एक व्यवस्था किसकी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपस में तीनों लड़े तो उसके लिए ये जुर्माना होगा। अब आता है शूद्र। यदि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को पापी या क्रूर कहे तो उसको जिहा उच्छेदन का दंड देना चाहिए। जिहा उच्छेदन क्या है कि उसकी शूद्र की जीभ काट डालनी चाहिए यदि वो इनको पापी या क्रूर कहे। आगे कहते हैं कि यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को दम्भ पूर्वक यानी स्वाभिमान से या गुस्से से जो भी है दम्भ पूर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुल के बराबर जलती हुई लोहे सलाका, लोहे की राड है, जलती हुई लोहे की राड है, 10 अंगुल के बराबर उसके मुंह में घुसा देना चाहिए। यदि कोई शूद्र अहंकार वश किसी ब्राह्मण से धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह में और उसके कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। अब यह है साथियों शूद्रों का दंड व्यवस्था। इसमें और भी लिखा है, बहुत ही गंदा गंदा लिखा है जो नई किताब में नहीं लिखा है। जो वेद सुने तो उसके कान में तेल डाल दो। अब इसमें इस तरीके से कहा गया कि वो कुछ भी बोले तो उसके मुंह में लोहे की सलाखाएं डाल दो जलती हुई। अगर वो धर्म का कोई उपदेश कहे ब्राह्मण के सामने तो उसके नाक मुंह में और कान में खौलता हुआ तेल डाल दो। तो ये एक बहुत ही ऐसे तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि शूद्रों की कितनी खतरनाक दुर्दशा थी मनुस्मृति के अंदर और शूद्रों को किस तरीके से डरा के, क्योंकि शूद्रों को सिर्फ ब्राह्मण ही वेद पढ़ने हैं, ब्राह्मण ही वेद का सारांश बताना, ब्राह्मण ही नियम बताना है और ब्राह्मण नियम बता करके उस नियम को शूद्रों को मानना है। मगर यदि उस नियमों को नहीं मानते हैं, बकवास करते हैं, उपदेश देते हैं तो उनके मुंह में खौलता हुआ तेल डाल दो, कान में भी खौलता हुआ तेल डाल दो। इस तरीके की राज व्यवस्था मनुस्मृति के अंदर है जिसको हमारे साथियों को ध्यान रखना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये शूद्र जो है, शूद्र में आज की सारी पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, ये ध्यान रखना है। मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, बार बार याद दिलाते जा रहा हूं। जो सारी ये जातियां थी, जो सेवक थे, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूं, आगे और अच्छी तरीके से अभी इसी एपिसोड में बताऊंगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये शूद्र जो थे उनकी क्या दुर्दशा थी। ये शूद्र मेहनत कश वर्ग है, मेहनत कश वर्ग है। मेहनत कश वर्ग मतलब ये काम करने वाले लोग हैं। आज हम जैसे जिनको मजदूर, कर्मचारी, खेत मजदूर कहते हैं, ये जो जितने भी कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, जो आशा उषा आंगनवाड़ी जितने भी मेहनत कश हैं, चाहे वो मैनेजर हो चाहे स्टाफ हो, जितने भी तरीके के मैनेजर सब पढ़े लिखे लोग हैं जो श्रम करके अपना जीवन चलाते हैं, वो मेहनत कश है। तो ये मेहनत कश वर्ग जो था उसकी ये दुर्दशा थी राजाओं के समय में, जिसको हमको ध्यान रखना है साथियों। कटु वचन के अतिरिक्त भी यदि कोई किसी का अपमान करता है तो उसके ऊपर भी दंड देना चाहिए। यदि कोई किसी के माता पिता को कोई ऐसे शब्द लगा के बोलता है उस पर भी दंड देना चाहिए। और यदि गुरु कहीं से आ रहा है तो गुरु को देख करके जो शिष्य हैं
या वो सारे उठ के भगे नहीं तो भी उनके ऊपर दंड देना चाहिए। अब देखो ब्राह्मण कहीं से आ रहा तो उठ को सबको खड़ा होना है या सबको भगना है, यदि वहां से उठता नहीं है, वो भगता नहीं है, तो जो है उसको भी दंड देना है। ये किस तरीके का टेरर था उस समय के समाज के अंदर। अब इसमें देखो, इसमें भी अंदर जो वैश्य है और शूद्र है, दो जातियां अलग है। वैश्य और शूद्र के बारे में भी अलग तरीके से वर्णन किया गया कि वैश्य यदि शूद्र को गाली दे तो उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए, और शूद्र जो है अगर वैश्य को भी गाली दे तो उसके ऊपर दंड होना चाहिए, मगर उसकी जीभ नहीं काटनी चाहिए। मतलब ये आपस में एक दूसरे को गाली गुप्ता कर सकते हैं, उसके ऊपर दंड नहीं होना चाहिए। मगर यदि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय इसको कुछ कहा तो उसका तुरंत जो है जीभ काटनी है। तो इसमें ये समझना है कि वैश्य जो था, वैश्य के कनेक्टिविटी में सारे शूद्र थे। शूद्रों की सेवा कहाँ थी? शूद्रों की सेवा ब्राह्मण की थी, और ब्राह्मण से ज्यादा वैश्य की थी कि वैश्य जो भी संसाधन चलाता उसमें मेहनत जो है शूद्र ही करते थे, जिनसे वैश्य करवाता था। तो ये हमको ध्यान रखना है कि वैश्य और शूद्र में की जो पास की जातियां हैं उनको ये कहा गया है कि आपस में गाली गुप्ता ये कर सकते, तो इनको मृत्यु दंड नहीं है, दंड है मगर मृत्यु दंड नहीं है। अब आगे ताड़न दंड विधि बताई गई। ताड़न दंड विधि का मतलब है कि इस तरीके की दंड विधि के शूद्र जो है कभी भी उठ ना सके, उसको डर रहे, भय रहे। उसके अलावा भी अलग से और विधि बताई गई है। शूद्र यदि ध्वज में से किसी को मारे, ध्वज कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मारे तो उसका वही अंग काट देना चाहिए। हाथ उठाए या लठ ताने तो उसका हाथ काट देना चाहिए। क्रोध से यदि ब्राह्मण को लात मार दे तो उसका पैर काट देना चाहिए। यही उस व्यक्ति का दंड है। मतलब ये था कि शूद्र जो है उनसे चाहे जितना काम कराएं, चाहे उनसे जो भी करें, मगर उनको वापस कुछ कहना नहीं है। अगर उन्होंने कुछ भी कहा, ब्राह्मण को कुछ कहा, क्षत्रिय को कुछ कहा, तो वहां से सीधे हाथ पैर कटने हैं। इस तरीके का था कि वो चाहे जो कह दें, मगर यहाँ से शूद्र जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं कहना है, उनसे जो कहा जाए वो उनको करना है। अब आगे कहा गया बुरे कार्य या किसी का अपमान करने पर क्या दंड देना चाहिए। जो नीचे के वर्ण हैं, यदि वो ब्राह्मण के साथ आसन पर बैठना चाहें, नीचे के वर्ण मतलब कौन हो गया? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के नीचे के वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि ब्राह्मण की आसन पर बैठना चाहें तो राजा को उसकी कमर पे यहां निशान लगा करके, दाग करके, और उनका देश निकाला कर देना चाहिए। जो भी इस तरीके की जुर्रत करे कि ब्राह्मण की आसन पे बैठने की जुर्रत करे तो उसका दंड जो है उसके पुट्ठे पे निशान लगा करके देश निकाला उसका कर देना चाहिए। तथा यदि शूद्र कोई कभी ब्राह्मण के ऊपर थूक दे गुस्से में या गर्व से कि मैं नहीं मानता हूं इसको ब्राह्मण धर्म को, और थूक दिया किसी ब्राह्मण के ऊपर, तो ऐसे शूद्र को उसके दोनों ओंठ और पेशाब करने वाला लिंग, अधो आयु करने वाला मल द्वार को कटवा देना चाहिए। आगे कहा गया कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के आविचार से बाल, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो उस व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा देने चाहिए। सुजाति, अब सुजाति कौन हो गया? एक जात का उसी के अंदर, जैसे ब्राह्मण को मारता है, क्षत्रिय को मारता है, और आपस में लड़ाई करके यदि उसको चमड़ा छील जाए, खून निकल आए तो उसको 100 पण का दंड देना है, और मांस निकल आए तो 6 निष्क का दंड देना है। यदि हड्डी टूट जाए तो उसका देश निकाला करना है। ये दंड है स्वजाति का, मतलब अपनी जाति के अंदर का। मगर शूद्रों वाला अलग बता दिया मैं, उसको ध्यान रखना। अब साथ ही इसके अलावा रथ जो चलाने वाला है वो भी बहुत लोगों को मार देता है, उसके बारे में भी बहुत विस्तार से है, तो मैं वो आपसे विस्तार से नहीं बात कर रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ये। अब साथ ही वो वापस धर्म की मर्यादा जो नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानता है, धर्म की मर्यादा को नहीं मानता है, धर्म के इस ब्राह्मण के बताए हुए सिस्टम को नहीं मानता है। जैसे शूद्रों के बारे में बार बार बताऊं कि शूद्रों को धर्म के बारे में बताया नहीं जाता था,
मगर ब्राह्मण जो नियम बनाते थे, जो बताते थे, वो उसको मानना है। यदि वो शूद्र उसको नहीं मानता तो उसको दंडित किया जाता था। तो जो इस धर्म के नियम को नहीं मानता उसके लिए कुछ दंड जो है बताए गए। जो निर्दिष्ट मर्यादा है उसको जो नहीं मानते हैं और जो नास्तिक हैं, धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, धर्म के बारे में तर्क करते हैं, इनको कारागार में बंद करना चाहिए, हथकड़ी बेड़ी डाल के रखना चाहिए और कठोर से कठोर इनको दंड देना चाहिए। अब साथियों यहाँ से चोरी क्या आ गया, जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो चोरी करते हैं, उनका दंड क्या होना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि कोई जैसे कुआं है, उस समय कुएं की रस्सी है, कोई पात्र है, मिट्टी का बर्तन है, पीने का पानी का, कोई अतिथि आते हैं, उसको कोई चुरा ले जाए तो उसके ऊपर भी कठोर दंड है। अगर वो पकड़ जाए तो उसको कठोर दंड देना है और उसकी कीमत का उससे नया खरीद के या वही वापस उससे दलवा के वो व्यवस्था उससे करवानी। अब बहुमूल्य रत्नों को चुराना, ये राजा के जो यहाँ जो बहुमूल्य रत्न होते उसकी चोरी बहुत होती थी और उसकी चोरी करते थे जो कुलीन वर्ग की स्त्रियां हैं। इसलिए कुलीन वर्ग की स्त्रियों के लिए ही राजा ने नियम बनाया हुआ था कि कोई भी बहुमूल्य रत्नों की चोरी करते हुए पकड़ाए, खासतौर से स्त्रियां, तो उसका दंड जो है मृत्यु दंड होगा, उसको जान से मार दिया जाएगा। आगे कहा गया कि जो ठीक से तौल नहीं करता है, तौल करने में गड़बड़ी करता है व्यापारी, उसको भी दंड देना चाहिए। यदि कोई चोर उत्तम वस्त्र मतलब अच्छे वाले 100 वस्त्र चुरा ले जाए तो उसका जो दंड है वो मृत्यु दंड होगा। 1 से 50 तक वस्त्र चुराएगा तो उसका वस्त्रों का 10 गुना कीमत का दंड उसको देना पड़ेगा। वो यदि 50 से ऊपर चुराता है तो उसको बड़ा अपराध माना जाएगा और उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। आगे कहा गया कि ब्राह्मणों की कोई अगर गाय चुराता है तो उसकी गाय चुराने वाले के तुरंत ही दोनों हाथ कटवा देना चाहिए। अब इसमें साथियों कुछ वस्तु लिखी हुई है कि इसके चुराने का कितना दंड होगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि उस समय किस किस तरह की चोरी होती थी और कौन कौन सी चीजें चोरी होती थी। ये आपको थोड़ा सा बैकअप उस समय की स्थिति को समझ में आएगा। दूध, कपास, शराब बनाने का सामान, गोबर, गुड़, दही, दूध, छाछ, पानी, तृण, बांस की टोकरी, नमक, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी, राख, मछली, चिड़िया, तेल, घी, मांस, मधु, पशु के चमड़े, सींग और मद्य, शराब, भात और पकवान। ये यदि कोई व्यक्ति चुराता है तो उसका जो मूल्य है उससे उसको दुगना दंड देना होगा। अब देखो ये चुराने की जो वस्तुएं हैं इसको आप समझ सकते हैं कि क्या क्या लोग चुराते थे उस समय। इससे हमको समझ में आता है कि उस समय के जो समाज था वो कितना अव्यवस्थित था और उस समय कुछ भी नहीं था लोगों के पास, तो कुछ भी चोरी करते थे। जीने के लिए भूखे हैं तो कुछ भी चोरी करके खाने के लिए, ये सब खाने ही का सामान है, खाने का सामान चोरी करना ही महापाप था भूख बुझाने के लिए। फूल, खेत की हरी धान, गुल्म, पेड़, लता, ये चुराने पर जो है 5 कृष्ण दंड था। अब व्यवहार उपयोगी चीजें कौन सी थी जिनको चुराते थे लोग? कोई ऐसी वस्तु है जो अपने काम के लिए चुराए, अपने घर में हवन करने के लिए आग को चुरा ले जाए। अगर आग को चुरा ले जाए तो उसको प्रथम श्रेणी का राजा को दंड देना चाहिए। मतलब आग चुराने में सबसे बड़ा दंड था। अब आग चोरी, अब आज की तारीख में समझ सकते हैं कि आग चोरी में कोई दंड हो सकता है, मगर उस समय आग चोरी में सबसे बड़ा दंड था। और ये जो सामान है, जिस अंग से ये सामान उठाए राजा को वो अंग जो है कटवा देना चाहिए, ये इसका दंड था। तो ये 3 तरीके की चोरी थी जो उस समय होती थी और उनके 3 तरीके के अलग अलग दंड थे। इनसे आप उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझ सकते हैं साथियों। अब साथियों है कि धर्म के अगर विपरीत जाते हैं जो कुछ लोग हैं उनके लिए सजा। माँ, बाप, आचार्य, स्त्री, पुत्र, पुत्री, मित्र और पुरोहित यदि ये धर्म के विरुद्ध जाते हैं जो धर्म में कहा गया है, ये कारसापण दंड दिया जाएगा। अब पराई स्त्री के साथ अगर कोई संभोग करता है तो राजा उसके नाक कान कटवा करके देश निकाला कर दे। अब जो पर स्त्री गमन वाले हैं, स्त्री से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर क्या दंड व्यवस्था है आगे बताते हैं कि पर स्त्री गमन से वर्णशंकर संतान पैदा होती है।
जो ये समाज को संपूर्ण नाश कर देती है। इसलिए इसके ऊपर सख्त दंड होना चाहिए। ये वर्ण संकर संतान के बारे में आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। ये वर्ण संकर संतान का जो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। ये जो इसमें सासर्ग कहा गया, ये क्या है? पर स्त्री के पास माला, फूल, इत्र आदि भेजना, उस औरत के साथ हंसी मजाक करना, दिल लगी करना, आलिंगन करना, उसके भूषण वस्त्रों को छूना, उसकी चारपाई पर बैठना, ये सासर्ग कहे गए हैं। पर स्त्री से सासर्ग करना दंडनीय अपराध है। चारों वर्णों को अपनी अपनी स्त्रियों की रक्षा करना चाहिए। यही धर्म का हिसाब से धर्म नियत है। स्त्रियों की रक्षा करना, किसी दूसरे वर्ण के पुरुष से संपर्क में ना आए। अब इसमें कहा गया कि ब्राह्मण यदि आरक्षित क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से गमन करता है तो उसको 500 पर्ण दंड दें। ब्राह्मण यदि इनकी स्त्रियों से गमन करता है तो 500 पर्ण दंड दें। यदि ब्राह्मण चांडाल की साथ स्त्री के साथ मैथुन करता है तो उसको 1000 पर्ण का दंड दें। यदि शूद्र द्विज की स्त्रियों के साथ संसर्ग करे तो उसको प्राण दंड देना चाहिए। यानी ब्राह्मण सबसे करे तो उसको प्राण दंड, ब्राह्मण को प्राण दंड कहीं नहीं देना है, बाकी शूद्र को हर जगह प्राण दंड देना है। इसमें कहा गया नटोकी जो औरतें हैं वो उनके पुरुष खुद उनसे वेश्यावृत्ति कराते हैं। यानी नटोकी जो जाति है, आज भी वो नटोकी जाति है जो कहा जाता है, जो जिनकी औरतें वेश्यावृत्ति के लिए करवाते हैं वो। तो ये नटोकी जो जाति है, इनसे पहले से ये वेश्यावृत्ति का इनका पारंपरिक धंधा ये उसी समय से है। जब जो मनुष्य किसी कन्या को बहला फुसला करके उसका बलात्कार करे तो ऐसे पुरुष का सीधा वध कर देना चाहिए। यदि कन्या सुजातीय है तो शादी कर लेना चाहिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है साथियों, बहुत जगह कहा गया है कि कन्याओं के साथ सुजातीय व्यक्ति यदि संबंध बनाता है तो उस पर दंड नहीं है, उसका यह है कि आप शादी कर लो। तो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कोई किसी से संबंध बना सकता, जबरदस्ती बना दिया तो उसका दंड है कि उसके साथ सुजाती है तो शादी कर लो। अब आगे कहा गया है कि उत्तम जाति का जो पुरुष है, उत्तम जाति के पुरुष के साथ संभोग करने की इच्छा से उसकी सेवा करे तो उस कन्या को दंड नहीं देना चाहिए या उस पुरुष को दंड नहीं देना चाहिए। इस लाइन का अर्थ है कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ यदि कोई कन्या संभोग करने की इच्छा से उसके पास जाए तो वो संभोग कर सकता है, तो उसमें कोई दंड नहीं है। ना उसमें करने वाले व्यक्ति को दंड है और ना उसमें उस कन्या के ऊपर कोई दंड है। तो ये तरीके से लीगलाइज टाइप का किया हुआ है इस तरीके की परिस्थिति को। और उच्च वर्ग की यदि कन्या है और निम्न वर्ग का पुरुष है, उसमें भी कन्या यदि प्रेम के संभोग के लिए कुछ करे निम्न वर्ग से तो उस स्थिति में निम्न वर्ग के व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। मतलब उसका दंड जो है वध करना है। और उच्च जाति का कन्या के साथ करे तो वो खुशी से हो रहा है। इस तरीके की व्यवस्था इसके अंदर लिखी हुई है। और यदि समान वर्ण की कन्या से संभोग के करे तो विवाह कर लेना चाहिए। अब इसमें एक ऐसी अजीब सी चीज लिखी हुई है जो मैं सुना देता हूं कि यदि कोई पुरुष किसी कन्या को अपने दादागिरी से अपनी 2 उंगली उसकी योनि में डाल करके उसका कन्या का धर्म नष्ट कर दे तो ऐसे जो पुरुष को दंड देना चाहिए, जिसमें उसकी दोनों उंगली कटवा देना चाहिए और 600 पर्ण दंड देना चाहिए। हमको साथ ये ध्यान रखना है कि देखो समाज में ये किस तरीके की व्यवस्थाएं थी जिन व्यवस्थाओं के बारे में हम सोच नहीं सकते। इस तरीके की व्यवस्थाएं इस समाज के अंदर थी जो इसमें कही गई। इसमें बहुत ही विस्तार से लिखा है। विस्तार से लिखने का अर्थ है कि ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय की, जिसके कारण से
जिसके लिए नियम बनाना पड़े, जिसको रोकने के लिए उस समय नियम बनाना पड़े। अब इसमें कहा गया है कि यदि समान जाति का पुरुष है और कन्या ने स्वेच्छा से उसके साथ बातचीत की हुई है या स्वेच्छा से उंगली डलवाई हुई है, तो उसकी उंगली नहीं काटना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, मगर उसकी उंगली नहीं काटना चाहिए, समान जाति का है। तो यदि ये कन्या दूसरी कन्या के साथ ऐसा कुकर्म करती है तो उसको 200 पण का दंड देना चाहिए और उसके बाप के ऊपर भी 200 पण का दंड देना चाहिए, और ऐसी लड़की को 10 कोड़े मारे। यदि कोई स्त्री ऐसी हरकत करती है, किसी कन्या की योनि में उंगलियां डालती है, तो राजा को तत्काल उसका सिर मुड़वा करके गधे पे बिठा करके घुमाना चाहिए और उसकी दोनों उंगली कटवा देना चाहिए। आगे कहा गया, जो स्त्री अपने बाप का जो घर का संपत्ति है उसके कारण से अपने पति का निरादर करे, राजा उस स्त्री को दंड दे और उसके अंदर कुत्तों से नचवाने का दंड दे। अब आगे कहा गया है कि कोई पुरुष है जो पापी है, परगामी स्त्री के कारण से उसको दंड देना है, तो उस पुरुष को तपाए हुए लोहे की सैया बना करके उसके साथ में एक लोहे की स्त्री बना के रखें और उस तपी हुई सैया के ऊपर उस पुरुष को लिटाएं, उस लोहे की स्त्री से आलिंगन कराएं और वो जल करके खाक हो जाए, मर जाए। यही